हेलो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ओनली एजुकेशन पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोग बिना पढ़े कॉपी कैसे लिखें। ठीक है। और बिना पढ़े बोर्ड के पेपर में 95% मार्क कैसे लेके आना है 10th में और 12th में। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग क्लास 10 में हो या फिर 12th में, यह वीडियो दोनों क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसीलिए आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। अगर आपको बच्चों कुछ नहीं आता है अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप लोग बिना पढ़े 95% कैसे लाएंगे, इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे। देखो बच्चों, सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे, जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं उन्हीं का नंबर नहीं अच्छा आता है, बल्कि जो बच्चे स्मार्ट तरीके से लिखते हैं, स्मार्ट तरीके से प्रिपरेशन करते हैं, उनका 95% आता है। ठीक है। तो कभी भी ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चों का नहीं आता है। तो आज हम लोग जानेंगे कि आप कॉपी में क्या लिखेंगे, आपको कैसे लिखना चाहिए, पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे कि 95% मार्क पक्का आ जाएगा आपको। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। आपको सबसे पहले ये देखना है ना कि एग्जामिनर आपसे चाहता क्या है, कि आप कॉपी में क्या लिखे हैं। एग्जामिनर को कुछ ऐसा लिखिए, ऐसे तरीके से लिखिए, स्मार्ट तरीके से कि एग्जामिनर मजबूर हो जाए कॉपी में नंबर देने ही देना है उसको। ठीक है। तो उसको नंबर देने पर मजबूर कर देना है, ऐसे ही स्मार्ट तरीके से लिखना है आपको। सबसे पहले बच्चों कुछ बेसिक रूल है, वो जानना जरूरी होता है। जैसे रूल नंबर फर्स्ट यहाँ पे लिखा गया है, सबसे पहले आप एग्जाम में काला और नीला पेन लेकर ही जाएं। ठीक है बच्चों। तो आपको ब्लैक पेन लेके जाना है और ब्लू पेन लेके जाना है। ठीक है। काला पेन से क्या करना है, आपको हेडिंग लिखना है, और आपके पास जो ब्लू पेन यानी नीला पेन होगा उससे आपको आंसर लिखना है कॉपी में। ठीक है। आपको बच्चों रेड पेन और ग्रीन पेन यानी लाल पेन और हरा पेन बिल्कुल नहीं लेके जाना है। ठीक है ना। आपको बिल्कुल दूर रहना है लाल पेन से और ग्रीन पेन से। ठीक है ना। दोनों पेन का यूज नहीं करना है। आपको सिर्फ पेपर में ब्लैक पेन लेके जाना है, हेडिंग देना है, जिससे अभी आपको मैं आगे भी बताऊंगा हेडिंग कैसे लिखा जाता है। और ब्लू पेन लेके जाना है आंसर लिखने के लिए। ठीक है। आप लोग बॉल पेन का इस्तेमाल करें, जेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है। जेल पेन का इस्तेमाल नहीं करना है, बॉल पेन का ही इस्तेमाल करें। ठीक है। जेल पेन आपको पता ही है, लिखने के बाद ऐसे मिटाएंगे आप लोग तो मिट जाएगा, लेकिन ये देखिए बॉल पेन है ना, कैसे भी इसे मिटाइए नहीं मिटने वाला है। ठीक है। तो इसीलिए बॉल पेन का इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एग्जाम में काला और नीला पेन लेकर ही जाना है। उसके बाद प्यारे बच्चों, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। जो भी क्लास 10th वाले बच्चे होंगे ना, उनको OMR सीट पर क्या करना होगा, गोला करना होगा। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। और जो लोग भी 12th वाले होंगे बच्चों, उनको क्या करना होगा, 12th वाले बच्चों को कॉपी पर सॉल्व करना होगा। ठीक है। कॉपी पर लिखना होगा आंसर, जो भी आंसर आएगा। लेकिन क्लास 10 वाले जो भी बच्चे होंगे, जो ऑब्जेक्टिव होता है ना, बहुविकल्पी, तो बहुविकल्पी क्वेश्चनों को क्या करना है आपको, OMR सीट पर उसको फिल करना होता है। ठीक है। आइए देखते हैं OMR सीट कैसे मिलेगा आपको पेपर में। एक उसका मॉडल पेपर देखते हैं। आप लोग सामने एक बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन यूपी का एक आपको दिख रहा होगा आंसर सीट है, जो कि OMR दिख रहा होगा। यहाँ पे OMR सीट है। यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं, ABCD। और कैसे गोला करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे जिला का कोड लिखना है और नाम लिखना है, केंद्र का कोड लिखना है, फिर अनुक्रमांक रोल नंबर लिखना है, फिर विषय का कोड, जो भी आपको ना आंसर का मिलेगा ना, जिसपे उस पे विषय का कोड रहता है वो लिखना है, फिर प्रश्न पत्र संख्या लिखना है। ठीक है। फिर यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे गोले भरने का तरीका बताया भी गया आपको। आपको क्या करना बच्चों, ऐसे कट नहीं मारना है, ऐसे ऐसे 2 कट नहीं मारना है, दिख रहा होगा यहाँ पे। या फिर एक ऐसे सिंगल लाइन नहीं खींच देनी है जो सही होगा। ठीक ना। ऐसे नहीं करना है आप लोगों को, ऐसे नहीं कर देना है। या फिर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे तीसरा में दिखा रहा होगा, आधा ही गोला भरा है, बाकी आधा वैसे ही दिख रहा है। देख रहे हो आप लोग, साइड साइड से भर दिया है, बीच में वैसे ही दिख रहा है। या फिर इस 4 वाले में दिख रहा होगा कि बीच में ही भर दिया है और पूरा किनारे क्या है, पूरा किनारे खाली है, इसमें दिख रहा है आप लोग को। इसमें तो ऐसे भी नहीं करना है। 5वें में आप लोग को दिख रहा होगा कि आधा भरा है इधर से, आधा इधर का आगे का छोड़ दिया है, तो आपको ऐसे नहीं भरना है। सही तरीका भरने का क्या है, पूरे गोले को देख रहे हो, गोले से बाहर नहीं जाना चाहिए। जितना भी गोला है ना सर्कल, उस सर्कल को अच्छे से ब्लैक पेन से आप लोग क्या करोगे, पूरा ऐसे भर देंगे। दिख रहा है आप लोग को, देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना आप लोग के कैसे कैसे हुआ है, दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे। तो ऐसे करना है आप लोगों को। ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखिए
20 बहुविकल्पी दिया गया है। 20 को क्या करना है, प्रश्नोत्तर के चारों विकल्पों में से जो सही हो उस गोले को निर्देशानुसार भरा जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, जैसे मान लीजिए पहला का ए सही है, ठीक है, तो ए को क्या करोगे आप लोग, आधा नहीं गोला करेंगे, और ऐसा नहीं कि जो सर्कल बना हुआ है इसके बाहर चला जाए, इसके बाहर नहीं जाना चाहिए, इसके अंदर ही पूरा बढ़िया से गोला करेंगे, कहीं दिखना नहीं चाहिए। ठीक ना, आप लोग ब्लैक पेन से क्या करोगे, जैसे ऊपर दिखाया जा रहा है ना, यहाँ पे ऐसे ब्लैक पूरा फिल कर दोगे पूरा ब्लैक में। ठीक ना, ऐसे आ रही बात समझ में आप लोगों को। अभी हम लास्ट में बता भी रहे हैं कैसे भरना है। ठीक है ना, उसके बाद आप लोगों को बच्चों जो सेकंड क्वेश्चन मिलेगा, उसके बाद आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, उसके बाद आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा जिसे कॉपी पर लिखना है, चाहे 10 के बच्चे हों चाहे 12 के बच्चे हों, चाहे 10 के हों चाहे 12 के हों, उससे मतलब नहीं बच्चों। दोनों लोगों को क्या मिलेगा, बहुविकल्पी के बाद ऑब्जेक्टिव के बाद क्या मिलने वाला है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलना है, जिसको लिखना ही लिखना है। ठीक ना, ऐसा नहीं है कि नहीं लिखेंगे, जिसको क्या है बच्चों आप लोगों को लिखना ही लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो उसके बाद आपको क्या मिलेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा जिसे कॉपी पर लिखना होता है। आइए देखते हैं कि कॉपी पर कैसे लिखना होता है और किन बातों का ध्यान देना है आप लोगों को। आगे यहाँ पे बच्चों आप लोग को रूल नंबर सेकंड दिख रहा होगा कि फर्स्ट पेज में आप काट पीट नहीं लिखेंगे, यानी फर्स्ट पेज जो भी होगा वहाँ पे आपको काटना पीटना नहीं है, आपको वहाँ अच्छे से लिखना है। अगर कुछ गलत भी लिख देते हैं तो काटना नहीं है, यानी कि कुछ गलत लिख दिए तो उसको पूरा काट दो, पूरा गोज दो एकदम बढ़िया से उसको, कि एग्जामिनर देख के कहे करे यार ये किसकी कॉपी पकड़ ली है। तो अगर कुछ गलत भी लिख देते हैं तो काटना नहीं है आप लोगों को। ठीक है बच्चों, फिर क्या है, आपको राइटिंग जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा लिखना है। ठीक ना, आपको राइटिंग इतना सुंदर लिखना है, मतलब इतना सुंदर लिखना है कि एग्जामिनर देख के बोले कि हाँ भाई मतलब कोई कॉपी मिली है। ठीक है ना, आपको ऐसे लिखना है कि एग्जामिनर को देख के ही लग जाए कि हाँ एक कॉपी है किसी बच्चे का। आपको राइटिंग जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा लिखना है। सबसे पहले वही प्रश्न का आंसर लिखिए जो आपको याद हो। ठीक है ना, पहले पेज पे जो फर्स्ट पेज होता है उसमें आप लोग वही क्वेश्चन का आंसर करिए ना जो आपको याद हो। ठीक ना, अरे भाई इतने क्वेश्चन दिए जाएंगे, कोई तो क्वेश्चन याद होगा ना, तो उसी क्वेश्चन को सबसे पहले पेज पे कीजिए, क्योंकि एग्जामिनर को जब पहला ही आंसर बढ़िया मिल जाता है ना सही सही, तो फिर आगे की कॉपी वो उसी से जज कर लेता है कि बच्चा कितने में है। ठीक ना, वही जज कर लेगा एग्जामिनर कि बच्चा कितने पानी में है। तो आप लोग को क्या करना है, कैसे हेडिंग वगैरह लिखना है वो तो मैं भी आगे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको वही प्रश्न लिखना है। देखो कई बच्चे सोचते हैं कि क्या मैं पांचवा क्वेश्चन आ रहा है तो मैं क्या पहले पेज पे लिख सकता हूँ। हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, चाहे 5वां हो चाहे 10वां हो चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, बस आपको क्वेश्चन नंबर जरूर डालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जरूर ऊपर डालना है कि प्रश्न नंबर इतना का आंसर लिख रहा है। ठीक है ना, फिर आपको सबसे पहले वही प्रश्न का आंसर लिखना है जो आपको याद हो। फिर जब आपको प्रश्न कॉपी मिलेगा, यानी आपको एक कॉपी दी जाएगी जिसमें सभी प्रश्न होंगे, तो जब आपको प्रश्न कॉपी मिलेगा उस समय आप प्रश्न को सही सही जरूर पढ़ें। ऐसा नहीं है कि आप कॉपी मिला और तुरंत आंसर लिखना शुरू कर दिए, ऐसा नहीं बच्चों। स्टार्टिंग के 15 मिनट दिए जाते हैं आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने के लिए। ठीक है ना, 3 घंटे 15 मिनट में 15 घंटे दिए जाते हैं क्वेश्चन पढ़ने के लिए। तो आपको क्या करना है कि जब आपको प्रश्न कॉपी मिलेगा तो उस समय आप प्रश्न को सही सही जरूर पढ़ेंगे। ठीक है ना, पहले 2 बार प्रश्न पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, जिस भी प्रश्न को लिखना है। मान लीजिए आपको 5वां प्रश्न लिखना है तो 5वें प्रश्न को पहले 2 बार अच्छे से इत्मीनान से पढ़ेंगे, एकदम धीरे से। ठीक है ना, फिर क्या करेंगे, कॉपी लिखते समय आप उसमें गलत शब्द जैसे गाना हो गया, गाली हो गया, कसम हो गया, शायरी हो गया, ये सब नहीं लिखना है बच्चों आप लोगों को। ठीक ना, ऐसा गलती आप लोग कभी नहीं करेंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि उसमें पैसा रख देते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं इमोशनल लाइन लिख देते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं उसमें गलत शब्द लिख देंगे। ठीक है ना, तो आपको उसमें गलत शब्द नहीं लिखना है, गाली वगैरह, गाना नहीं लिखना है। ठीक ना, गाली नहीं लिखना है, कसम नहीं देना है, ये नहीं कि जो एग्जामिनर है उसी को कसम दे दीजिए कि आपकी माँ की कसम की आप मुझे फेल नहीं करेंगे, ऐसा आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है ना बच्चों, फिर आपको शायरी वगैरह नहीं लिखना है, ये सब नहीं लिखना है आप लोगों को, इन सब से एकदम दूर रहिएगा। एग्जामिनर इन सब चीज़ों को नहीं देखना चाहता है आपके कॉपी में। ठीक है, आपको आए या ना आए वो तो मैं अभी आगे बताने वाला हूँ आपको कैसे लिखना है, लेकिन इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ कि फर्स्ट पेज में आप काट पीट नहीं लिखेंगे, यानी गोज मतलब एकदम क्लीन फेयर एंड क्लीन लिखेंगे। ठीक है, और मैं तो फर्स्ट पेज बोल रहा हूँ ना, आप लोग कोशिश कीजिएगा कम से कम 2-3 पेज ऐसा लिखिए, कम से कम 2-3 पेज इतना सुंदर हैंड राइटिंग हो और इतना सही सही आप लिखिए ना 2-3 पेज की, आगे की कॉपी एग्जामिनर बिना साइन किए नंबर दे, मतलब ऐसे ही नंबर देता चला जाए। ठीक है, आपको ऐसे नहीं लिखना है कि देखो बोला जाता है ना फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, तो आपको पहले ही इतना अच्छा दिखा देना है ना, अपने कॉपी को इतना रिप्रेजेंट करना है कि एग्जामिनर देख के खुश हो जाए कि वाह सच में कोई कॉपी मिला है जो इतना सुंदर है और इतना अच्छा है। ठीक है ना,
अभी बच्चों मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर कोई प्रश्न आपको नहीं आ रहा है, ठीक है? तो फिर भी उसका आंसर आपको कैसे लिखना है कि एग्जामिनर अगर 4 नंबर का है तो 4 में 4 नंबर देने पे मजबूर हो जाए, ठीक है? उसको 4 नंबर देना ही देना है। तो आप लोग वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे रूल नंबर 3 का, जो कि कहता है सभी प्रश्नों का जवाब देना है, ठीक है? जितने भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं करने के लिए सभी प्रश्नों का जवाब देना है, कोई भी प्रश्न छोड़ के नहीं आना है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको 10 क्वेश्चन दिए गए हैं तो आप लोग 5 ही करो, 5 छोड़ के आ जाओ और एक्सपेक्ट करो एग्जामिनर से कि वो आपको 95% मार्क देगा, ठीक है? कभी भूल के भी ना सोचें, सभी प्रश्नों का जवाब देना है, कोई भी प्रश्न छोड़ के नहीं आना है। आप ही लोग सोचिए ना कि क्या सादे पेज पे कोई एग्जामिनर नंबर देके जाएगा? एक कोरा कागज दे दिया जाए और उस पे कुछ नहीं लिखे हो आप लोग, तो सिर्फ उस पे एग्जामिनर नंबर थोड़ी दे देगा सादे पेज पे। कुछ ना कुछ जोड़ के ही लिखे रहोगे। अगर आपको नहीं आ रहा है, अगर आपको उत्तर आता है तो पूरा लिखें और नहीं तो आधा भी जरूर लिखें। कोई जरूरी नहीं है कि नहीं आ रहा है तो भैया हम तो लिखेंगे नहीं, हमको तो याद ही नहीं आ रहा है। जोड़ के लिखो भाई ना। आप लोग पूरे साल भर कुछ ना कुछ तो उस टॉपिक के बारे में पढ़े ही होंगे, कुछ ना कुछ सुने ही होंगे। अरे नहीं सुने हो, नहीं पढ़े हो तो कुछ तो दिमाग लगा सकते हो ना। तो आप लोग वहाँ पे कुछ न कुछ जोड़ के ज़रूर लिखिए, ठीक है? लेकिन छोड़ के नहीं आइए, ये कभी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। सभी प्रश्नों का जवाब देना है, कोई भी प्रश्न छोड़ के नहीं आना है। आप लोग इस चीज़ को कभी गलती नहीं करेंगे कि प्रश्न छोड़ देंगे। प्रश्न छोड़ दोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप लोग प्रश्न को बना के ही लिख रहे हो ना, बस हैंड राइटिंग सही होनी चाहिए, हेडिंग क्लियर होना चाहिए। अभी मैं हेडिंग के ऊपर आ रहा हूँ। तो आपको हेडिंग देना है सही से, प्रॉपर हेडिंग के साथ प्रॉपर प्रश्न प्रश्न संख्या लिखना है, प्रॉपर उसको मतलब वेल मेंटेन लिखना है एकदम। और क्या बोलते हैं उसको, इतना सुंदर लिखना है ना, इतना सुंदर कि एग्जामिनर नंबर दे के ही जाए, ठीक है ना? देखो एग्जामिनर ये नहीं देखना चाहता है कि आप लिखे कितना हो या फिर सही लिखे हो कि गलत लिखे हो। अगर आपको उत्तर आता है तो या फिर नहीं आता है तो एग्जामिनर आपको स्टेप मार्किंग पर नंबर देता है। यानी आपके जो एग्जामिनर है वो स्टेप मार्किंग का मतलब होता है कि आप कितने स्टेप में उसको लिख रहे हो, कितने स्टेप बना बना, कितने अच्छे से सजा के, कितने अच्छे हैंड राइटिंग में, ऐसे फिर एग्जामिनर उसको नंबर देता है, ठीक है ना? अब हम लोग देखेंगे अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आता है तो क्या करें, ठीक है? यानी बच्चों अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आता है तो आपको उसको छोड़ना नहीं है, ठीक ना? सभी प्रश्नों का जवाब देना है, तो छोड़ना तो बिल्कुल नहीं है। तो आपको क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या लिखना है ऊपर और नीचे उसका उत्तर लिख के हेडिंग खूब बढ़िया से, जैसे मान लो पूछ दिया प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, तो आप चाहे लिख दिया कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो आप लोग इतना तो लिख सकते हो ना हेडिंग में, प्रकाश का परावर्तन। ब्लैक पेन से हेडिंग तो दे ही सकते हो ना। और उसके बाद आगे कुछ भी लिखो ना जोड़ जोड़ के, यार क्या फर्क पड़ता है, बस हैंड राइटिंग बहुत ही सुंदर होनी चाहिए। और थोड़ा भी आपके दिमाग में अगर फिगर आ रहा है तो बस फिगर जरूर बनाओ। अगर फिगर थोड़ा भी बना दिए ना बच्चों आप लोग, तो समझ जाओ कि 2 नंबर, 4 नंबर का है तो 2 नंबर लिखने पे, चाहे कैसे भी जोड़ के लिखे हो, 2 नंबर लिखने पे, 2 नंबर फिगर पे पक्का एग्जामिनर दे के ही जाएगा। आ रही बात समझ में आप लोगों को? अब हम लोग देखते हैं कि अब आपको लिखना है तो लिखना कैसे है, ठीक है? अब आपको कैसे लिखना है ये जानते हैं, ठीक है? तो बच्चों लिखते वक्त ना आपको कीवर्ड, यानी जितने सही कीवर्ड उतने ज़्यादा अंक मिलेंगे आपको, ठीक है? कीवर्ड क्या होता है पहले उसको अभी बता रहा हूँ मैं। प्रश्न को कम से कम 2 बार पढ़ना ही पढ़ना है आप लोगों को, कि 2 बार प्रश्न को पढ़ो और सोचो कि प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न किस बारे में पूछ रहा है, ठीक है? तो इसीलिए मैं स्टार्टिंग में ही बताया हूँ कि आप लोगों को प्रश्न को 2 बार, 2 से अधिक पढ़ लो लेकिन 2 से कम बार नहीं पढ़ना है, कम से कम 2 बार पढ़ना है। प्रश्न में जो महत्वपूर्ण शब्द होते हैं वही कीवर्ड होते हैं, ठीक है? जैसे मान लीजिए परिभाषा हो गया, नियम हो गया, सूत्र हो गया, ठीक है ना? तो यही सब क्या होते हैं बच्चों, कीवर्ड होते हैं। आ रही बात समझ में आप लोगों को? जो भी उसमें परिभाषा पूछ रहा है, जो भी नियम है, जो भी फार्मूला है, जो भी सूत्र है, तो यही सब क्या होते हैं बच्चों, कीवर्ड होते हैं, ठीक है? जैसे उदाहरण के लिए ओम का नियम, पेपर में मान लीजिए अगर क्वेश्चन पूछ दे कि ओम के नियम को परिभाषित कीजिए, तो इसमें आपका जो ओम के नियम दिख रहा है ना, तो यही आपका क्या है, मेन हेडिंग होने वाला है। आप लोग हेडिंग में लिखेंगे ओम का नियम। हेडिंग लिख दिए ना, एग्जामिनर यही देखना चाहता है कि हेडिंग लिखे हो कि नहीं, जो भी क्वेश्चन में चीज़ पूछ रहा है उसको आप लोग हेडिंग में लिखे हो कि नहीं। तो हेडिंग जरूर लिखना है आप लोगों को, और ऊपर प्रश्न क्रमांक लिखना है कि प्रश्न क्रमांक 5वां का क, 5वां का ख, 6वां का ग, ऐसे आपको जरूर लिखना है। मैं उसके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा जल्दी, कैसे लिखना है कॉपी में, ठीक है? तो सबसे पहले आप लोग ध्यान देंगे कि अगर पूछ रहा है कि ओम के नियम को परिभाषित कीजिए, तो आप लोग हेडिंग देंगे ओम का नियम। फिर आप लोग नीचे पॉइंट बना के लिखेंगे, उसमें होता है स्थिर ताप
स्थिर ताप पर चालक में प्रवाहित धारा I होती है, विभवांतर V होता है और विभवांतर V प्रवाहित धारा I की क्या होता है, सीधे समानुपाती होता है। और फिर आप लोग बच्चों यहाँ पे सूत्र लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे V इक्वल टू आई आर। आ रही बात समझ में आप लोगों को? इसे ही बोलते हैं पूरा कीवर्ड। जब पूरा कीवर्ड लिखोगे बच्चों तो पूरे अंक मिलेंगे। आ रही बात समझ में आप लोगों को? आ रही बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? तो आपको सबसे पहले इन सब चीज़ों को ध्यान देना है, ठीक है। जब भी आप लोग पूरा कीवर्ड लिखोगे तभी पूरे अंक मिलेंगे। एग्जामिनर यही सब देखना चाहता है। पॉइंट बना बना लिखिए, खूब अच्छे से, खूब सुंदर लिखिए, ठीक है। आगे है कुछ जरूरी बातें याद रखें आप लोग। कुछ जरूरी बातें क्या हैं? सोशल मीडिया कम से कम उपयोग करें। देखो आपके पास ना अब उतना टाइम नहीं बचा है बच्चों, तो आप लोग क्या कीजिए, सोशल मीडिया कम से कम यूज कीजिए। फिर सोशल मीडिया को एकदम छोड़ दीजिए, जान जाइए। इंस्टाग्राम हो गया, शॉर्ट वीडियो हो गया, फेसबुक हो गया, इन सब से एकदम दूरी बना लीजिए, ठीक ना। इंस्टाग्राम, शॉर्ट वीडियो, फेसबुक एकदम दूरी बना लीजिए। जितना से जितना हो सके बच्चों सेल्फ स्टडी कीजिए। क्या कीजिए? सेल्फ स्टडी, यानी खुद से पढ़ाई कीजिए। मॉडल पेपर देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर देखिए। आ रही बात समझ में आप लोगों को? देखो मॉडल पेपर से समझ जाओ कि 90% लड़ना है, ठीक ना। मॉडल पेपर से 90% आएगा, तो आप लोग मॉडल पेपर सॉल्व कीजिए, ठीक है। मॉडल पेपर सॉल्व कीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कीजिए, लेकिन आपको सोशल मीडिया से एकदम दूर रहना है, ठीक है। सोशल मीडिया से एकदम दूर रहना है। जान जाओ कि सोशल मीडिया जब ध्यान दोगे तो फिर अब समय बचा नहीं है आप लोग पास, ठीक है। जो भी 1 महीने बचे हैं तो वो भी खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे कि जो भी टीचर होता है, यानी जो भी एग्जामिनर होता है, वो कॉपी में क्या देखकर पास या फेल करता है बच्चों को, ठीक है। आखिर में वो आपके कॉपी में क्या देखना चाहता है? तो आपकी कॉपी में सबसे ज़रूरी चीज़ है वो हैंड राइटिंग सही होनी चाहिए, ठीक है। हैंड राइटिंग सही है बच्चों, अगर हैंड राइटिंग क्लियर है, एकदम नीट एंड क्लीन है, तो आपको नंबर पाने से कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे नंबर नहीं उठा पाते हैं। वही नंबर बच्चा उठाता है ना जो इन स्मार्ट तरीकों को अपनाता है, ठीक है ना। पेपर में इन्हीं सब स्मार्ट तरीकों को देखना है कि हैंड राइटिंग आपकी सही होनी चाहिए। इतना सुंदर लिखो, इतना सुंदर लिखो। अभी से समझ जाओ कि अगर हैंड राइटिंग सही है ना तो कम से कम 2-2 घंटे लगा दो हैंड राइटिंग सही करने में। अगर हैंड राइटिंग सही नहीं है तो उसको सही करो, पहले आप लोग अपनी हैंड राइटिंग सही करो, नकल लिखो, ठीक है। सादा पेपर लो और उस पर लिखो। जैसे मैंने इसको सादे पेज पे लिखा है ना, मैंने वैसे लिखो, सादे पेज पे लिखो। इतना सुंदर लिखो कि एग्जामिनर देख के ही मतलब उसको नंबर देना ही देना पड़े। सादा पेज, कभी भी सादा पेज आपको नहीं छोड़ के आना है, ठीक है। कभी भी आपको सादा पेज छोड़ के नहीं आना है पेपर में। सादा पेज पे एग्जामिनर नंबर नहीं देगा, ठीक है ना। एक सादा पेज है तो उस पे एग्जामिनर क्या ही नंबर देगा? सादे पेज पे क्या किस बात का नंबर देगा? कुछ ना कुछ लिखे रहोगे, जो भी क्वेश्चन पूछा है उसी से हेडिंग निकल जाएगा, तो उसका हेडिंग लिखोगे तभी तो एग्जामिनर नंबर देगा ना बच्चों आप लोग को। तो आप लोग कभी भी सादा पेज नहीं छोड़ेंगे। एग्जामिनर चाहता है कि आप लोग की हैंड राइटिंग सही हो, आप लोग कुछ ना कुछ जरूर लिखे रहो। क्वेश्चन नंबर ना लिखना। आप लोग सबसे बड़ी गलती करते हो, क्वेश्चन नंबर नहीं लिखते हो, ठीक है। मान लो एक क्वेश्चन दे दिया कि ओम का नियम किसे कहते हैं, तो ओम का नियम मान लो छौवां का क प्रश्न है और आप लोग यहाँ सीधे लिख दिए ओम का नियम, हेडिंग ही लिख दिए और ऊपर ना क्वेश्चन नंबर नहीं लिखे हो कि क्वेश्चन नंबर 6 का क या फिर 5 का क या फिर 6 का ग। तो ऐसे जब आप लोग क्वेश्चन नंबर नहीं लिखोगे तो एग्जामिनर फिर वहाँ नंबर काटेगा। तो आप लोग बहुत ही अच्छे से सुंदर तरीके से ऊपर लिखेंगे प्रश्न संख्या इतना का इतना, और उसको बढ़िया से ब्लैक पेन से क्या करोगे, उसको ऐसे बॉक्स में बनाओगे। उस ये सब चीज़ें मैं बताऊंगा, अभी सेकेंड वीडियो लेकर आ रहा हूँ मैं उसका ही। तो आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर जरूर लिखेंगे, ठीक है। अगला चीज़ है फालतू बातें। आपको फालतू बातें कभी नहीं लिखनी है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया ना उसमें शेरो शायरी नहीं करना है। आप शायर नहीं हो कि आप शेरो शायरी कर रहे हो, या फिर आप उसमें गाली मत लिखना। कसम नहीं देना है कि टीचर को या फिर एग्जामिनर को कसम मत लिख देना कि अगर तुमने पास नहीं किया तो तुम्हारी माँ का कसम। ऐसा वैसा कुछ नहीं लिख देना है बच्चों। आप लोगों को पैसा नहीं रखना है। आप लोग देखते होंगे तमाम वीडियो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है जिसमें बच्चे क्या करते हैं, पैसा रख देते हैं, कॉपी में पैसा रखते हैं। तो ऐसा नहीं है बच्चों। पुराने समय में अगर होता भी होगा ना, अब वो समय नहीं रह गया है। अब जो पेपर साइन हो रहा है वो कैमरा के सामने साइन होता है, ठीक है ना। कैमरे लगे होते हैं, और ऐसा नहीं है कि एक टीचर बैठ के किसी अपने रूम में पर्सनल अपने रूम में कॉपी साइन कर रहा है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग पैसा रखोगे, उस टीचर को मिलेगा नहीं बेचारे को, तो नंबर कहाँ से देगा? अगर क्या पता उसको मिलता तो नंबर दे भी देता। तो जब उसको नंबर ही नहीं मिलेगा, तो जब उसको पैसा ही नहीं मिलेगा तो नंबर कहाँ से देगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को पैसा नहीं रख के आना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है,
क्या कुछ बच्चों के मन में सवाल होता है, क्या ज़्यादा पेज लिखने से ज़्यादा नंबर मिलता है? क्या आप लोग ए प्लस बी प्लस सी कॉपी लेते रहो और खूब भरते रहो तो नंबर मिलेगा? नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप लोग बी कॉपी सी कॉपी लेते रहो, खूब ज़्यादा लिखते रहो, उसमें भरते रहो तो आपको क्या होगा, ज़्यादा नंबर मिलेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, सभी प्रश्न करना है, कायदे से करना है। ठीक है ना। अगला क्या है, प्रश्न का आंसर लिखने के बाद थोड़ा गैप जरूर करें। जैसे मान लो कि आपने प्रश्न नंबर 1 लिखा और 1 को लिखते लिखते यहाँ तक आ गए, तो यहाँ लिखने के बाद देख रहे हो बीच में मैंने कुछ गैप छोड़ा है बच्चों। ठीक है ना, ऐसे गैप छोड़ना है, ऐसा नहीं कि अब चौथा के बाद यही पांचवा डालो, इसी के नीचे से पहला का आंसर लिख दिया मान लो, फिर दूसरा का यहीं से दूसरा का आंसर लिखना चालू कर दे, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, आपको क्या करना है, प्रश्न क्रमांक या फिर प्रश्न संख्या इतना पहला का आंसर लिखते लिखते जाना है। और आप लोग कोशिश कीजिए कि एक पेज में, अगर छोटा आंसर नहीं है बड़ा वाला है, तो एक पेज में अगर हो जा रहा है ना, थोड़ा बचा भी हुआ है, तो आप लोग दूसरे पेज से स्टार्ट करो। ठीक है ना, कौन आपके घर से पेज आ रहा है खरीद के, आ रही बात समझ में आप लोगों को? तो ऐसे करना है, उसमें पेज का कमी नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि खत्म हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, प्रश्न का आंसर लिखने के बाद थोड़ा गैप जरूर करें। जैसे मान लो पहला यहाँ से लिख के यहाँ तक लिखे, तो थोड़ा गैप कर दो, 2-4 लाइन गैप करके फिर दूसरा डालो। ठीक है ना, और ज़्यादातर कोशिश करो कि नए पेज से ही, नए क्वेश्चन का आंसर नए पेज से ही शुरू हो। कई बच्चे क्या करते हैं कि लिखते लिखते आते हैं, मान लो यहाँ लिखते लिखते आए और यहाँ तक आए और यहाँ तक खत्म हो गया, तो ये जो जगह बचा हुआ है ना, थोड़ा सा जगह यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में यही प्रश्न नंबर 2 डालेंगे और यहाँ से लिखना। अरे भाई ऐसा क्यों करते हो कंजूसी, कौन सा घर से पेज लगाना है आप लोगों को? तो आप लोग अगर यहाँ से लिखते लिखते आ रहे हो, अगर यहाँ तक लिखे भी हो और यहाँ जगह इतना छूट रहा है तो छूटने दो ना। एग्जामिनर यहाँ साइन करके यहाँ नंबर वगैरह देगा, गुड वगैरह देगा कुछ आपको, तो इतना छोड़ दो जगह, इतना के लिए क्या रोना है, नए पेज से लिखो। आ रही बात समझ में आप लोगों को? तो इन सब बातों को बहुत ही ध्यान देना है बच्चों। ठीक है ना, अगला क्या लिखा है, बोर्ड एग्जाम में कॉपी में पैसा रखना, इमोशनल बातें लिखने से क्या नंबर मिलता है? तो बिल्कुल नहीं बच्चों। यहाँ पे लिखा है बोर्ड एग्जाम की कॉपी में पैसा रखना, इमोशनल बातें लिखने से क्या नंबर मिलता है? तो बिल्कुल नहीं, कॉपी में पैसा बिल्कुल नहीं रखना है, इमोशनल लाइन नहीं लिखना है कि मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, मैं ऐसे हूँ, तबीयत खराब हो गया तो मैं सर पढ़ नहीं पाया, पास कर दीजिए, ऐसा कुछ नहीं। एग्जामिनर ये सब कुछ नहीं देखना चाहता है ना, सुनना चाहता है। ठीक है, तो आप लोग इमोशनल बातें नहीं लिखेंगे, आप लोग को इससे नंबर नहीं मिलने वाला है। आप लोग हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, हर क्वेश्चन की हेडिंग लिखेंगे, प्रश्न संख्या लिखेंगे और कुछ ना कुछ जरूर उसमें आंसर लिखेंगे। आ रही बात समझ में? आगे क्या लिखा है, जो प्रश्न आधा आता है उसका आंसर लिखे कि नहीं लिखे? तो आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है कि जो प्रश्न का आंसर आधा ही आता है ना, आधा ही लिख के आओ, कोई जरूरी नहीं है पूरा लिखो, लेकिन आधा। मान लो भाई 4 नंबर का है तो कम से कम 2 नंबर तो देगा ना एग्जामिनर, लिखोगे आधा तो। आधा भी नहीं लिखोगे, छोड़ दोगे तो कितना नंबर देगा? मान लो 5वां का को अखो है तो 5वां का को आ रहा था लिख दिए, अब 5वां का खो आधा आ रहा था तो छोड़ दोगे, तो भाई आधा छोड़ दिए तो एक भी नंबर नहीं मिला। तो कम से कम आधा लिख दो, आधा जोड़ ओड़ के कुछ लिख दो अपने पास से, तो कम से कम एग्जामिनर सोचेगा भी तो। अच्छे हैंड राइटिंग में लिखोगे तो 4 में 2 नंबर आधा लिखने पे, और कुछ जोड़ दोगे तो 1 नंबर और दे देगा, तो कम से कम 4 में 3 नंबर तो मिलेगा ना। तो आपको जो प्रश्न का आधा आता है उसका आंसर लिखना है। आ रही बात समझ में? अगला जो क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों को दिख रहा होगा, अब जो भी समय बचा है उसे क्या करें? अब देखो आप लोगों के पास अब टाइम बचा नहीं है, आप लोगों के पास बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। ठीक है, तो अब क्या करना है कि जो भी समय बचा है उसमें क्या करें, सभी सब्जेक्ट को पढ़ो। देखो आप लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हो, मान लो कोई मैथ का स्टूडेंट है, मैथ उसको बहुत आ रहा है, तो क्या करेगा ना, दिन भर मैथ ही लगाएगा, बैठ के दिन भर मैथ लगाएगा, दिन भर मैथ का अनसॉल्व जो आता है ना उसको सॉल्व करेगा, या फिर दिन भर मैथ के ही क्वेश्चन लगाएगा। अरे भैया मैथ आ रहा है तो उसी को क्यों पढ़ रहे हो, जो नहीं आ रहा है उसको पढ़ो ना। तो कई कई बच्चे बोलते हैं अरे सर मज़ा नहीं आता है, जो आ रहा है उसी को पढ़ने में अच्छा लगता है। तो भाई अच्छा लगने से थोड़ी मतलब है, जो नहीं आ रहा है उसको समय दो, जो आ रहा है उसको क्या समय देना है। तो अब जो भी समय बचा है उसमें क्या करना है, तो सभी सब्जेक्ट को पढ़ना है। ठीक है, 100% स्टडी पर ध्यान दो। अब खेलना कूदना घूमना, ठीक है, ये फ्री फायर पबजी सब बंद करो, ये इंस्टा फेसबुक शॉर्ट वीडियो जितना भी सोशल मीडिया है ना, समझ जाओ 1 महीने अपने रूम का दरवाजा लॉक कर लो अब। ठीक है ना, अगला है मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर। आप लोग मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर को ही ध्यान में देंगे, 2023, 24, 25, 26, मैंने यहाँ पे 23 नहीं लिखा हूँ, 24, 25, 26 है, 23 का भी 23, 24, 25, 26 इस 4 साल का प्रीवियस ईयर पेपर लेके आओ और उसको पूरा का पूरा रट डालो। ठीक है, क्योंकि देखो 90% जो क्वेश्चन आते हैं इसी प्रीवियस ईयर के आते हैं, 2023, 24, 25, 26 इसी का आता है। आ रही बात समझ में? तो सबसे पहले आपको वहाँ से
प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो भी पेपर में मिलेगा, और प्लस मॉडल पेपर। जाके आप लोग ना किताब वाली दुकान से मॉडल पेपर लेके आओ, आज ही जाओ लेके आओ, और प्रीवियस ईयर लेके आओ, और दोनों को स्टडी करना शुरू करो जो भी समय बचा है, ठीक है। आज से 1 महीने आप लोग क्या करो, एकदम भूल जाओ कि कोई और दुनिया है। आ रही बात समझ में आप लोगों को? तो बच्चों, मैंने इस छोटी सी वीडियो में सब कुछ बता दिया जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, जैसे भी मैंने बताया है आप लोग इसी रूल को फॉलो कीजिए, और आप मन लगा के पढ़िए बच्चों, ठीक है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब भले ना करें बच्चों, लेकिन शेयर जरूर करें। शेयर करने से क्या होता है कि सच में कोई बच्चा ऐसा है जो अभी तक नहीं पढ़ पाया है, तो वीडियो को देखेगा और कुछ ना कुछ जरूर सीखेगा, ठीक है। तो आपके एक शेयर से किसी की ज़िंदगी बन सकती है, किसी के नंबर आ सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।